हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपका लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम ऑब्लिक जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज मैं आपको 66वीं बीपीएससी प्री में आज क्या क्या संभावना अभी भी चेंज हो सकती है या नहीं, बीएसएससी इंटर लेवल मेंस में प्रपत्र 12 जो अभी भी परेशान है कि किन कौन गजेटेड ऑफिसर होते हैं कौन नहीं होते, तो इसके बारे में बताऊँगा। अन्य भी खबरें हैं, तो शुरू करते हैं। तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनपाल के 236 पदों पर नियुक्ति के लिए रविवार को परीक्षा हुई। इसके लिए केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की ओर से राज्य के 37 जिलों में 380 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा में छात्रों में अंग्रेजी, हिंदी, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास के सामान्य स्तर के प्रश्न पूछे गए थे। लेकिन इसमें जो कि गणित विज्ञान के प्रश्नों ने काफ़ी है जो कि परेशान किया। जो प्रतियोगी परीक्षा विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार गणित व विज्ञान प्रश्न इंटर स्तर के थे। जिन अभ्यर्थियों ने टेक्स्ट बुक्स व एनसीईआरटी का गहन अध्ययन किया होगा उनको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। परीक्षा में 1,74,772 अभ्यर्थी को शामिल होना था। इसमें 70 से 80% ही अभ्यर्थी उपस्थित शुरू हुए। केंद्रीय चयन परिषद के ओएसडी कमलकांत प्रसाद के अनुसार राज्य भर में शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षा एक पाली में सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक हुई। इसके परिणाम के आधार पर मेधा सूची है जो कि तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे, 400 अंक निर्धारित थे। लिखित परीक्षा के जनरल कैटेगरी के 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, ईबीसी के लिए 34% और SC/ST के लिए 32%। तो मतलब क्या है, और इसमें जो कट ऑफ्स है वो आपको बताया ही था कि 70 क्वेश्चन के आसपास है जो कि जनरल की जाने की संभावना है। और नंबरों की बात करें तो 280 के आसपास है जो कि ये जाएगा। और वीडियोग्राफी के साथ लिए गए अंगूठे के निशान। परीक्षा केंद्रों पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए परिषद की ओर से पूरी तैयारी की गई थी। सभी परीक्षा केंद्रों पर सभी अभ्यर्थियों की वीडियोग्राफी के साथ साथ बायोमेट्रिक उपस्थिति ली गई। बाद में इसे शारीरिक जांच परीक्षा मिलान, इससे गड़बड़ी मिलने पर संबंधित अभ्यर्थियों के खिलाफ FIR कराई जाएगी। तो मतलब क्या है कि इसकी ये जो कि क्वेश्चन है जो कि आप लोग देख सकते हैं, मैथ्स और साइंस के खासकर काफ़ी टफ क्वेश्चन थे। तो इसी कारण है जो कि कट ऑफ से जो कि 70 के आसपास जाएगा। और 500 लगभग 236 है, तो इसका 2 गुना ही रिजल्ट आएगा, इसलिए कम रिजल्ट्स भी आएंगे। उसके बाद दूसरी खबर में देखते हैं। तो नए वर्ष में प्रोन्नति नहीं तो भिक्षाटन। तो नए वर्ष में सरकारी पदाधिकारी कर्मी प्रोन्नति की मांग को लेकर नए स्तर से आंदोलन करेंगे। इनका यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से होगा। यह आंदोलन बिहार प्रशासनिक सेवा वासा की अगुवाई में बिहार वित्त सेवा, बिहार सचिवालय सेवा संघ, बिहार अभियंता सेवा संघ, बिहार शिक्षा सेवा संघ, बिहार अभियंत्रण सेवा संघ, बिहार पुलिस सेवा संघ व बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ समेत अन्य सभी विभागीय कर्मियों के संघ मिलकर काम करें। इन सभी संघों ने संयुक्त मांग को लेकर महासंघ बना रखा है, जिसकी रविवार को ही विशेष बैठक में आंदोलन की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा हुई। वासा भवन में हुई महासंघ की बैठक में सभी संघों के प्रतिनिधि मौजूद थे। इस दौरान यह निर्णय लिया गया कि सबसे पहले 31 दिसंबर 2020 को मुख्य सचिव से महासंघ के प्रतिनिधि मिलेंगे। इसके बाद 14 और 15 जनवरी को 2021 को काला बिल्ला लगाकर सभी कर्मी अपने अपने कार्यालय में काम करेंगे। तब भी अगर सरकार नहीं मानी तो सभी ये जो कि पदाधिकारी 31 जनवरी को भिक्षाटन, अंत में 5 फरवरी को सभी पदाधिकारी और कर्मी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। 2 वर्ष से लंबित है सभी तरह की प्रोन्नति। तो महासंघ की इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 2 वर्ष से अधिक समय में लंबित सभी तरह की प्रोन्नति पर राज्य सरकार का ध्यान खास तौर से आकर्षित किया जाएगा। सूबे की नई सरकार के सामने लंबित प्रोन्नति के मामले को सशक्त तरीके से उठाने पर विचार किया जाएगा। पदाधिकारियों ने कहा कि प्रोन्नति बाधित होने से जहां एक तरफ सरकारी कर्मियों एवं पदाधिकारियों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, वहीं साथ ही कर्मियों के प्रति उन्हें आर्थिक हानि भी हो रही है। प्रोन्नति से भरे जाने वाले अधिकतर उच्च पद खाली हैं, इनके अतिरिक्त प्रभार में ही काम किया जा रहा है। महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रोन्नति के विषय में पहले भी कई बार ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं। तो आप कह सकते हैं कि प्रोन्नति से नए लड़कों को क्या प्रोन्नति होगी, तो सीटें जो कि खाली होगी नीचे वाली, और नीचे वाली खाली होंगी तो वो वैकेंसी में आएगी। तो निश्चित रूप से अगर क्योंकि 2 साल से प्रक्रिया रुकी है, अगर ये प्रक्रिया चालू हो जाती तो आने वाले समय में है जो कि ये वैकेंसियाँ हैं जो कि बढ़ेगी और आपको हर जगह जो कि ज़्यादा सीटें मिलेगी, चाहे वो कर्मचारी की हो, चाहे वो BSSC इंटर लेवल की हो, CGL की हो या दरोगा की, जहाँ भी प्रमोशन है जो कि होने का हैगा वहाँ, क्योंकि बिहार सरकार की जो प्रमोशन है पूरी तरह ब्रेक लगी हुई है 2 सालों से। अगर ये प्रक्रिया चलती है तो नए वैकेंसी में ज़्यादा सीटें आने की संभावनाएं बढ़ेगी। उसके बाद है
50,000 अभ्यर्थियों से जुड़े मेधा सूची लटकी, नियुक्ति में हो सकती है देर। तो 1.5 साल से लंबित 90,000 शिक्षकों से अधिक प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन की कानूनी पेचीदगी सुलझने के बाद अब मेधा सूची का प्रकाशन चिंता का विषय बन गया है। दरअसल 1500 से अधिक नियोजन इकाइयों में अब तक मेधा सूची सार्वजनिक नहीं की जा सकी है। इसमें सैकड़ों नियोजन इकाइयों में तो औपबंधिक सूची भी जारी नहीं हो सकी। अगर अंतिम मेधा सूची में विलंब होता तो नियोजन पत्र वितरण है जो कि लटक सकता है। काउंसलिंग का शेड्यूल भी लंबा खींच सकता है। एक अनुमान के मुताबिक लंबित मेधा सूची की प्रतीक्षा 50,000 से अधिक अभ्यर्थियों की है जो अंतिम मेधा सूची में अपना नाम पढ़ना चाहते हैं। जानकारों के मुताबिक सही मायने में 3.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों की निगाह अंतिम मेधा सूची के सार्वजनिक होने पर टिकी है। उसके बाद क्या है, यहाँ अब तक मेधा सूची सार्वजनिक नहीं हुई। सुपौल, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, मधेपुरा, खगड़िया, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, सहरसा, भागलपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, समस्तीपुर, अररिया, छपरा, वैशाली, ऐसे में संख्या काफ़ी है जो अब तक मेधा सूची सार्वजनिक नहीं कर सकी है। तो ये और है अभी, और क्या है, सूची बनाने के लिए 5 दिनों का मिलेगा समय। तो सर्वाधिक लंबित मेधा सूची कक्षा 1 से 5 तक की है। तुलनात्मक रूप से कक्षा 6 से 8 तक की मेधा सूची जारी करने वाली नियोजन इकाइयाँ कुल मिलाकर संतोषजनक है। मेधा सूची सार्वजनिक करने की शोचनीय दशा तब है जब शिक्षा विभाग के इसके लिए कई बार अंतिम तिथि बढ़ा चुका है। फिलहाल शिक्षा विभाग नियोजन इकाइयों की इस लापरवाही के प्रति गंभीर है। शिक्षा विभाग ने मेधा लापरवाही बरतने इकाइयों की पहचान भी, हालांकि अभ्यर्थियों के हक में ऐसे लापरवाही नियोजन का मेधा सूची जारी करने के लिए 5 दिनों का समय दिया जा रहा है। और ये जो निदेशक प्राथमिक शिक्षा है उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है, अब भी काफ़ी नियोजन इकाइयों की मेधा सूची सार्वजनिक नहीं की जा सकी है। हम इसके लिए 5 दिनों का समय और देंगे। हालांकि मेधा सूची प्रकाशन में लापरवाही बरतने नियोग शिकंजा कसेंगे। इस मामले में विभाग काफ़ी गंभीर है। अभ्यर्थियों के हक में विभाग जल्दी ही उचित कदम उठाएगा। तो 8600 से अधिक नियोजन इकाइयों का करना है संख्या, 3.5 लाख अभ्यर्थियों की संख्या, 27 लाख से अधिक आवेदनों आए थे। उसके बाद आते हैं अगली खबर पर। तो अगली खबर है कि जो 66वीं जो प्री का एग्ज़ाम सेंटर चेंज होने की चर्चा है, क्योंकि जिस तरह से ट्रेनिंग का और भी घटती ही जा रही है और रद्द होती ही जा रही, जो मुश्किल से कई जो जो रेलवे ट्रैक्स हैं वहाँ पर काफ़ी कम चल रहे हैं, ट्रेनें भी चल रही है, ठंडा भी उतनी, कोरोना की भी है। तो आज है जो सब बीपीएससी में मीटिंग हो, अब इस पर चर्चा होगी कि नहीं होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस पर हो सकती है कि चर्चा हो। तो उम्मीद है, तो 2-3 उम्मीदें हैं कि अगर बढ़ती है तो इतने कम समय में क्या सेंटर चेंज होगा और फिर अफरा तफरी भी मच, तो हो सकता है कि डेट बढ़ सकता है, नहीं तो फिर यही डेट होगी तो फिर मुश्किल। हालांकि बीपीएससी ने नोटिस दे दिया किसी भी स्थिति में है जो कि आपके सेंटर चेंज नहीं, लेकिन हल्की उम्मीद आप रख सकते हैं कि आज की मीटिंग होनी, क्या इस पर है जो कि चर्चा हो सकती है। अगर नहीं होती है तो बीपीएससी जो कि वेबसाइट पर पहले ही निकाल दिया है कि आपकी सेंटर चेंज नहीं होंगी, लेकिन एक हल्की उम्मीद है कि आपको बीपीएससी में अगर मीटिंग है और इस पर अगर चर्चा होती है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हो सकता है। तो देखते हैं आज की मीटिंग अगर होती है तो क्या इस पर चर्चा होती भी है या बिल्कुल नहीं होती है, यानी किसी कारण से हो, तो ये देखना होगा आज है जो कि क्या हो सकता है। और अब बात करते हैं बीएसएससी इंटर लेवल मेंस के, जो सबसे ज़्यादा जो परेशान है, पहले तो लड़के समझ रहे थे कि ये सभी के लिए नहीं है और ये उन्हीं के लिए है जिनके सिग्नेचर या फ़ोटो या कुछ धुंधले हैं फ़ोटो, उनके लिए। लेकिन बीएसएससी ने स्पष्ट है जो कि नोटिस निकाल दिया है कि आप है जो कि सभी को लेकर आना, तभी है जो कि आपको प्रवेश करने दिया। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं सीईओ क्या गस्टेड होता है, तो क्या प्रिंसिपल, कॉलेज के प्रिंसिपल गस्टेड होते हैं, तो कोई कह रहा कि प्रभारी गस्टेड नहीं है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ यही कि उनसे पद भले ही गस्टेड हो, लेकिन वो व्यक्ति गस्टेड है कि नहीं है ये पता करना इसलिए आवश्यक, क्योंकि बहुत सारे जगह है जो कि प्रभार इसलिए रखा जाता है क्योंकि उतनी संख्या नहीं है। मान लीजिए कि आप हाई स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाते हैं, मिडिल स्कूल के ही प्रिंसिपल के पास जाते हैं, वो गस्टेड जरूर होते हैं, लेकिन फिर भी है जो कि वो हो सकता है वो प्रभार मतलब सहायक शिक्षक को ही प्रभार में दे दिया था। तो सहायक शिक्षक तो खुद गजटेड हुए नहीं, पद भले ही गजटेड, लेकिन वो व्यक्ति गजटेड नहीं है उसमें, जो सहायकों के नाम भी लिखना है उसमें। तो इसीलिए है जो कि प्रभार वाले व्यक्ति में हो सकता है कि आपको गजटेड नहीं हो। हर जगह प्रभार वाले नहीं, मान लीजिए पहले से उनका पोस्ट ही गजटेड है और प्रभार में है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सीईओ हो गया, बीडीओ का, बहुत सारे लोग सिविल सर्जन या डॉक्टर जो भी एमबीबीएस होंगे वो निश्चित रूप से वो गजटेड ही होंगे। अगर बिहार सरकार की सेवा दे रहे हो या केंद्र सरकार की सेवा दे रहे हो तो निश्चित रूप से वो गजटेड ही होंगे। बहुत सारे लोग वेटनरी डॉक्टर जो हैं वो भी गजटेड होते हैं।
और आपको बस यही करना है कि आप जिनसे भी जाएं वो उनसे यही कि आप गजटेड हैं कि नहीं। हालांकि वो खुद भी नहीं करेंगे, अगर वो गजटेड नहीं होंगे तो खुद भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो फंस सकते हैं, आगे जाकर कहीं जांच हुई तो फंस सकते हैं। इसीलिए जो कि आप है जो कि ट्राई कर सकते हैं, सीओ और जो भी हैं वो उनसे ट्राई कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि जो मैंने बताया वही गजटेड होता है, और भी अन्य पद हैं गजटेड, बहुत सारे पद हैं जिसको गजटेड नॉमिनेटेड किया गया बिहार सरकार, केंद्र सरकार द्वारा। तो उनसे भी आप करा सकते। बहुत सारे लोग करना भी नहीं चाहते, तो कोशिश करें, क्योंकि अभी भी समय है। एक जगह से नहीं हुआ तो दूसरे जगह से ट्राई करें, तीसरे जगह से ट्राई करें, क्योंकि बहुत सारे लोग करना भी नहीं चाहते हैं। क्यों रिस्क लेना चाहते हैं कि ये फ़ोटो सही है नहीं है, ये विद्यार्थी सही है नहीं है, उन वो टेंशन नहीं लेना चाहते। और बहुत अच्छे लोग भी हैं जो तो कर देते हैं, कि छात्र है जो कि काफ़ी परेशान होंगे तो कर देते हैं। तो कोशिश करें कि आप है जो कि अपने जो क्षेत्र है, चाहे आप जहाँ रहते हों या आपके गांव हों, वहाँ से आप करेंगे, या किसी परिचित को अगर ले जाएंगे कि नहीं, तो निश्चित रूप से वो आपको कर देंगे। और अभी भी समय, आप लोग जो भी नहीं कराए हैं वो जल्द से जल्द करा दें। और दूर वाले जो कहीं सर्विस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपको बिहार में कराने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी अदर स्टेट से आप गजटेड होना चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, चाहे वो किसी भी राज्य सरकार की हो, गजटेड होना चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बिहार सरकार के गजटेड होना चाहिए। तो आप वहाँ से भी करा कर जो कि ला सकते हैं, और आराम से जो कि परीक्षा दे सकते हैं। और जिनका जो कि रोल नंबर अभी तक नहीं मिला है, ना एडमिट कार्ड है पुराना पीटी का, तो वो जो कि आप बीएसएससी ऑफिस जाएं और सारे प्रूफ के साथ, जो भी आपके पास प्रूफ हो, बीएसएससी इंटर लेवल की, मेंस की, प्री की, तो सारे जितने हैं, चाहे जो भी रहे, चालान रहे या जो जो आपके पास जो भी उपलब्ध है उसको ले जाएं, और एक आवेदन हो जो कि आपको बीएसएससी ऑफिस में देना पड़ेगा। तो आपको निश्चित रूप से आपको रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर और ज़रूर मिल जाएगा। तो आपको है जो कि बीएसएससी ऑफिस है जो कि जाना पड़ेगा, अगर आपका रोल नंबर भी अभी तक नहीं मिले। और जिनका डाउनलोड नहीं हुआ, तो बहुत सारे लोग अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं, तो आप किसी भी जो लोग डाउनलोड कर उनको ज़रूर कहें कि आप मेरा डाउनलोड कर दें, तो आपको निश्चित रूप से डाउनलोड कर देंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद।